नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि अपनी आवाज को और दमदार कैसे बनाया जा सकता है। हम कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आवाज में एक नई जान आ सकती है। तो आइए अपनी आवाज को और शक्तिशाली बनाने के इस सफर की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि एक अच्छी आवाज पाना सिर्फ किस्मत की बात नहीं बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। देखिए, सारे विशेषज्ञ एक बात पे जरूर सहमत हैं। एक अच्छी आवाज का सफर गले से नहीं बल्कि बहुत नीचे से शुरू होता है, वहां से जहां हमारी आवाज की सारी शक्ति छिपी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की। ये सबसे ज़रूरी तकनीक है। इसमें होता क्या है कि सांस लेने का जो जोर है ना, वो छाती से हटकर हमारे कोर यानी पेट के हिस्से में आ जाता है और यहीं से आवाज़ को असली मजबूती मिलती है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो अंतर है वो कितना साफ है। एक तरफ है उथली सांस जिससे कंधों और गर्दन पर तनाव आता है, और दूसरी तरफ है डायफ्रामेटिक सांस जो गले को आराम देकर एक दमदार आवाज की नींव रखती है। और इसे करना बहुत आसान है। इस सिंपल सी एक्सरसाइज को अगर रोज किया जाए तो शरीर की सांस लेने की आदतें पूरी तरह बदल जाती हैं और आवाज को एक बेहतरीन सहारा मिलने लगता है। तो ठीक है, सांस लेने की सही तकनीक तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मजबूत नींव पर रोजमर्रा की प्रैक्टिस कैसे की जाए। ये स्लाइड कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार एक्सरसाइज दिखाती है। ये सब हमारे वोकल इंस्ट्रूमेंट की अलग-अलग हिस्सों को वार्म अप और मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि हमिंग यानी गुनगुनाने की एक्सरसाइज को ही ले लीजिए। ये उस गूंज को महसूस करने का एक सीधा तरीका है जो गहरी सांस लेने से हमारी छाती में पैदा होती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर रोज़ कुछ मिनट भी इन एक्सरसाइज को दिए जाए ना, तो आवाज़ में बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। चलिए अब एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, पर यह पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स और डेटा पर आधारित है। ये सवाल पारंपरिक सोच को थोड़ी चुनौती देता है और एक ऐसे शारीरिक कनेक्शन की तरफ इशारा करता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आइडिया ये है कि जब गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो उनमें खिंचाव कम होता है। इससे हमारे वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स रहते हैं और एक गहरी यानी लो पिच आवाज पैदा कर पाते हैं। एक यूजर ने तो एक ऐप से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी किया और पता है क्या हुआ? 2 महीने तक गर्दन के एक्सरसाइज करने के बाद उनकी आवाज की पिच में 113 हर्ट्ज से 89 हर्ट्ज तक की, मतलब एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। ये तुलना देखिए डेटा को कितना आसान बना देती है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक असली वोकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, खुद से प्रैक्टिस करना तो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोर्सेज एक ऐसा तरीका भी बताते हैं जिससे इस प्रोग्रेस को और तेज किया जा सकता है और तकनीक को और बेहतर बनाया जा सकता है। और यही बात हमें अपने आखिरी स्टेप की ओर ले जाती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज को लेकर सच में सीरियस हैं। एक एक्सपर्ट की मदद लेना। एक कोच का यही तो फायदा है, वो हमें वो चीजें बताता है जो हम खुद से नहीं पकड़ पाते। मतलब हमारी तरक्की सुरक्षित भी रहती है और असरदार भी, क्योंकि एक एक्सपर्ट हमें गाइड कर रहा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रोजाना प्रैक्टिस करने का एक सिंपल और असरदार रूटीन कैसा दिखना चाहिए। ये रहा एक 10 मिनट का पूरा वर्कआउट। ये सांस लेने की बेसिक तकनीक को गूंज, उच्चारण और स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के साथ जोड़ता है, सब कुछ एक ही रूटीन में। और हाँ, सबसे जरूरी बात है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। लगातार अपनी आवाज रिकॉर्ड करने और उसे सुनने से पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और आगे क्या करना है। ये मोटिवेशन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आखिर में ये तकनीकें सिर्फ आवाज बदलने के तरीके नहीं हैं, ये बेहतर और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कम्युनिकेट करने के टूल्स हैं। तो सोचना ये है कि क्या इस कमाल के इंस्ट्रूमेंट का पूरा इस्तेमाल हो रहा है।